1:30 उसकी घड़ी ने इशारा किया। एक फुसफुसाहट धीमी लेकिन साफ उसके कमरे में गूंज उठी। राहुल, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह उठ बैठा, सुनने की कोशिश कर रहा था। आवाज खिड़की से आ रही थी। सावधानी से वह उठा और खिड़की की तरफ बढ़ा। रात की ठंडी हवा ने उसे कंपा दिया। उसने अंधेरे में झांका। कुछ नहीं, बस पत्तों की सरसराहट और दूर से एक कुत्ते के भौंकने की वॉइस। राहुल ने बाहर सड़क पर नजर दौड़ाई। एम्प्टी। उसे अपने ही कानों पर शक होने लगा। क्या उसने कल्पना की थी? वह थका हुआ था, काम से स्ट्रेस में था। शायद यह सिर्फ एक सपना था। वह बिस्तर पर लौट आया। उस बेचैनी को अनदेखा करने की कोशिश कर रहा था जो हवा में तैर रही थी, पर नींद उससे कोसों दूर थी। घर का हर दरवाजा, पत्तों की हर सरसराहट उसकी रीढ़ को कंपा देती थी। अगली शाम राहुल काम से घर चला गया। उसका दिमाग पिछली रात की घटना में उलझा हुआ था। उसने अपनी गति तेज कर दी, अपने घर की सुरक्षा तक पहुंचने के लिए उत्सुक। अचानक वह रुक गया। वॉइस, यह वापस आ गई थी, इस बार करीब, क्लियर। राहुल, इसने फुसफुसाया। उसके स्वर में एक आग्रह था। वह घूम गया, स्रोत की तलाश में। गली सुनसान थी। डर, ठंडा और तेज राहुल के दिल को जकड़ लिया। वह भागा। उसके कदम खाली गली में गूंज रहे थे। अपने दरवाजे पर पहुंचकर उसने अपनी चाबियों को टटोला। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और उसे अंदर से बंद कर लिया। वह दरवाजे पर झुक गया, हांफने लगा। उसका दिमाग दौड़ रहा था। उसे कौन बुला रहा था और क्यों? उस रात बाद में डर को दूर करने में असमर्थ राहुल अपनी खिड़की के पास बैठ गया। उसके हाथ में ठंडी चाय का प्याला भूला हुआ था। बाहर एक हलचल ने उसकी नजर को पकड़ लिया। एक आकृति साये में खड़ी थी, अंधेरे में डूबी हुई। जैसे ही उसकी आंखें अभ्यस्त हुईं, उसने एक लड़की की आकृति बनाई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका चेहरा चांदनी से रोशन था। राहुल, उसने कहा। उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं 3 साल से। राहुल लड़की को देखता रहा। उसका खून बर्फ में बदल गया। उसकी आवाज, वह आवाज जिसने उसकी रातों को प्रेतवाधित किया था, अचूक थी। वह चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर उस जगह पर जमे हुए महसूस हुए। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार उसकी निगाहों को थामे हुए थीं। तुम कौन हो? वह हकलाया। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। उसके होठों पर एक उदास मुस्कान फैल गई। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते राहुल? उसने फुसफुसाया। मैं तुम्हारी पत्नी हूं,